नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी आज एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच शिक्षा जगत की कुछ महत्वपूर्ण और कारगर जानकारियों के साथ, जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयोगी है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को फिर याद दिला दूं कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको शिक्षा जगत की सभी जानकारियां और तुरंत जानकारियां मिलती रहें, जिससे कि आप सभी तरह की जानकारियों से रूबरू रहें, सभी तरह की जानकारियों से जुड़े रहें। तो आज की हमारी वीडियो को मैं आज शुरू करता हूं बिना देरी किए। तो देखिए, जैसा कि सभी को उम्मीद थी कि 10th और 12th सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के बाद एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल होंगे, ऐसा सभी को उम्मीद थी। लेकिन इंतज़ार था ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल गाइडलाइंस का। तो वो आज यानी कि 10 जुलाई 2020 को आ गई कि अब NIOS 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे और बहुत जल्द उनका भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हालांकि NIOS की जो गाइडलाइंस हैं एग्ज़ाम्स कैंसिल होने को लेकर और किस तरह बच्चों का रिज़ल्ट बनेगा, इस बात को लेकर वो लगभग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जैसी ही हैं, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है NIOS के छात्रों को, वो यहाँ मेंशन की गई हैं। तो देखिए, बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ आज की हमारी वीडियो। जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं कि 10 जुलाई 2020 को यानी कि आज ही ये गाइडलाइंस जारी हुई हैं NIOS की तरफ से कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे 2020 में। आप सबसे पहले स्टार्टिंग से देखें, ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि सबसे पहली जो लाइन में लिखा गया कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से कुछ डिसीजंस लिए गए हैं किसके द्वारा, NIOS के द्वारा। और वो डिसीजंस क्या हैं उन्हें हम पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे और साथ ही साथ समझते चलेंगे। पहला पॉइंट आप ऊपर देखें तो आप पढ़ पाएंगे, कंडक्ट ऑफ मार्च 2020 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स पब्लिक एग्जामिनेशन रिशेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम 17 जुलाई 2020 एंड फर्दर पोस्टपोन्ड नाउ स्टैंड्स कैंसल। कि जो भी एग्ज़ाम 17 जुलाई से होने वाले थे, जो रीशेड्यूल किए गए थे, अब वो एग्ज़ाम टोटली कैंसिल कर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 2 आप देखें, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स registered for the public examination, the same is being done in accordance with the recommendation of result committee constituted by the component authority of NIOS, the scheme of which is elaborated in para 5 below। तो देखिए, पहली बात आप पॉइंट नंबर 1 में देखें कि एग्ज़ाम्स जो होने वाले थे 17 जुलाई से NIOS 10th एंड 12th क्लास के, वो बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन जो डेट शीट्स दी गई हैं, जो टाइमिंग दी गई है किसकी, असेसमेंट्स की यानी कि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स की, वो होंगे, क्योंकि NIOS में बच्चे जो हैं रेगुलर तो होते नहीं हैं। अब उन्हें प्रमोट करने का या उनके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनमें उन्हें मार्क्स देने का एकमात्र ज़रिया है उनके प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल्स अपनी टाइमली जो भी टाइम दी गए हैं वो टाइम पर होंगे। पॉइंट नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, द रिजल्ट शैल बी अकॉर्डिंगली compiled and declared soon to enable the vertical mobility of learners based thereon। के जो रिजल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली कंपाइल कर दिए जाएंगे उनके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के साथ, और बहुत जल्द इसके भी रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए 10वीं और 12वीं दोनों के 15 जुलाई 2020 की तारीख दी है, लेकिन संभावनाएं ये भी हैं कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई से पहले भी आ सकता है। पॉइंट नंबर आप 4 देखें, however an one time measure the learner shall have the option to appear in the next public examination on demand examination as per when the situation is conducive to hold such examinations to improve their performance. The marks obtained by the learner in such examination shall however be taken as final for such to those learners opting to appear in the साइड एग्जामिनेशंस। जैसा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में कहा गया था कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को उन्हीं मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड हो जाना है। अगर कुछ बच्चे अपने मार्क्स, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन्हें लगता है कि वो एग्ज़ाम देकर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, तो उन्हें एग्ज़ाम्स में रीअपेयर होने का जो नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन जब भी होगी NIOS की,
उसमें एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का चांस दिया जाएगा, जैसा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में है। अब असेसमेंट स्कीम की हम बात करें कि यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण NIOS के लिए असेसमेंट्स हैं, यानी कि उनके प्रोजेक्ट उनके प्रैक्टिकल्स हैं, जिनके आधार पर इन बच्चों के बचे हुए सब्जेक्ट्स में उनका रिजल्ट बनेगा। अब पॉइंट नंबर 5 का सब पॉइंट ए देखें। फॉर ऑल लर्नर्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी who have past performed in 4 subjects, the average of marks obtained in the best 3 performed subjects will be awarded as theory performance in the subject of which the learner was registered to appear in the examination which could not be held in March-April 2020। कि जैसा हम अगर आप मेरी वीडियो देखें CBSE वाली, उसके रिज़ल्ट को लेकर जो वीडियो हमने बनाई है, उसमें भी देखें सेम वही बात यहाँ की गई है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो किन्हीं भी 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे चुके हैं, मान लीजिए बच्चे अभी जो एग्ज़ाम हो चुके थे उन एग्ज़ाम्स में लॉकडाउन से पहले अगर वो बच्चे 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट बाकी सब्जेक्ट जो बचे हुए विषय हैं उनका रिज़ल्ट बनेगा वो 4 में से टॉप 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज लेकर उनका रिज़ल्ट बनेगा, जो एग्ज़ाम 2020 अप्रैल मार्च में होने वाले थे। जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स में उनका रिज़ल्ट टॉप 3 का बनेगा अगर बच्चों ने 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है तो। पॉइंट बी आप देखें, फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास्ट परफॉर्म्ड इन 3 सब्जेक्ट्स द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2 परफॉर्म्ड सब्जेक्ट्स विल बी awarded as theory performance in the subject for which the learner was registered to appear in the examination which could not be held in March-April 2020। तो देखिए अगर किसी बच्चे ने, जैसे हमने ऊपर बात की, 4 विषयों की परीक्षा दे दी है, 4 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो उनके जो रिज़ल्ट बनेगा बाकी बचे हुए विषयों का वो टॉप 3 के हिसाब से। और पॉइंट बी में जो लिखा है कि अगर बच्चा 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे चुका है तो उसका जो बचे हुए विषयों का रिजल्ट बनेगा वो टॉप 2 के बेस पर बनेगा, यानी 3 में से जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट होंगे उनके एवरेज से ही उनके बचे हुए विषयों का जो है मार्क्स जोड़े जाएंगे। पॉइंट नंबर सी आप सब पॉइंट आप सी देखें, फॉर ऑल लर्नर्स हु हैव पास्ट परफॉर्म्ड इन 1 or 2 सब्जेक्ट देयर थ्योरी परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज performance in theory of last 3 public examination those subject for which the learner was registered to appear in the examination which could not be held in March April 2020। अगर बच्चे ने 1 या 2 विषयों का एग्ज़ाम दिया है तो उसके जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे बचे हुए विषयों के, वो उसके पास्ट जो एग्ज़ाम्स वो दे चुका है में जो जैसी पब्लिक एग्जामिनेशंस में उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी रही है उनके बेस्ड पर ही उसका रिजल्ट बनेगा बाकी विषयों का। सब पॉइंट डी अगर आप देखें, फॉर ऑल लर्नर्स हु वेयर टू अपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट TMA and or practical marks are available, their performance will be calculated based on the available TMA and or practical marks with a viva performance of last 3 public examination in the subject for which the learner was registered to appear in the examination which could not be held in March-April 2020। अगर कोई बच्चा फ्रेशर है जिसको पहली बार ही एग्ज़ाम देने थे, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो उसके प्रैक्टिकल और TMA ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट के बेसिस पर उसके जो है मार्क्स कैलकुलेट होंगे, यानी वो बच्चा जो है अपने प्रैक्टिकल के बेसिस पर ही उसके मार्क्स उसका रिजल्ट बनेगा। अगला पॉइंट आप देखें, सब पॉइंट ई अगर आप देखें, द TMA एंड और प्रैक्टिकल मार्क secured by the learner shall be reflected along with the theory marks in the marks statement whatever available, कि उसके थ्योरी के मार्क्स और उसके असाइनमेंट के मार्क्स यानी प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो अलग अलग जोड़े जाएंगे जो भी NI उसके पास अवेलेबल हैं। द सस्पिशियस नोटिफिकेशन नंबर 17/2020 एंड 18/2020 डेटेड 13/6/2020 और जो भी चीज़ें हैं वो नोटिफिकेशन जो पहले आ चुके हैं NI उसके अकॉर्डिंगली हैं, और बाद में ये जो नोटिफिकेशन है किस जारी हुई है वो सारी बातें आप नीचे देख सकते हैं लिंक्स को। और कुल मिलाकर ये कि NIOS के बच्चों के जो मार्किंग स्कीम है 2020 की परीक्षाएं ना होने की स्थिति में वो लगभग सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की हैं। आज की इस वीडियो के अंत में मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE जिसके परीक्षा परिणाम बहुत जल्द आने वाले हैं, और
NIOS के छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके अच्छे परीक्षा परिणामों की, उनके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाएं उन्हें देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक और बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त करेंगे, जिनके आधार पर आप अपने जीवन की, अपने भविष्य की आधारशिला रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं और इन्हीं अच्छी सी इच्छाओं के साथ आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और बधाइयाँ। मिलते हैं, मिलते रहेंगे नई नई वीडियोस के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। आज के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।